जी, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, फ्रीलांस मास्टर के चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही आम टॉपिक फाइवर पे बिज़नेस के हवाले से। सब लोग चाहते हैं जी हम फाइवर पे काम शुरू करें, लेकिन फाइवर पे काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होता है। हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्टिव फाइवर अकाउंट मेकिंग। अकाउंट बनाने के तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन अगर कोई ये चाहता है ना कि मैं प्रोफ़ेशनल अकाउंट बनाऊँ फाइवर के ऊपर और एक बिज़नेस अकाउंट हो प्रोफ़ेशनल, तो उसके लिए फिर ये वाली आज वाली क्लास जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगों को गौर से सुननी और समझनी चाहिए। तो फाइवर पे अकाउंट बनाना जी कोई मुश्किल काम नहीं है, टेक्निकली प्रोसेस वाइज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इसके अंदर क्या लिखना है, नाम कैसा यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैं बाकायदा पॉइंट आउट करूँगा कि आपको नेम क्या लिखना है, आपको अपनी डीपी कैसे लगानी है, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, तो पूरा लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अकाउंट कैसे बनता है? ये जॉइन का बटन होता है। आप fiverr.com की वेबसाइट ओपन करें तो ये जॉइन का बटन ही आता है। आप जॉइन पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो आपके सामने आती है, जिसमें 4 ऑप्शंस हैं। फेसबुक के थ्रू कंटिन्यू कर लें, गूगल के साथ, एप्पल के साथ और ईमेल के साथ। अब आपने फेसबुक, गूगल और एप्पल के साथ कंटिन्यू नहीं करना, उसकी वजह ये है कि फाइवर आपका फेसबुक, गूगल और एप्पल वाला डाटा ही कलेक्ट करके आपका अकाउंट बना देता है। यानी आपका फेसबुक वाला नाम ही फाइवर का नाम बन जाएगा, वही ईमेल यूज़ हो जाएगी जो आपने फेसबुक पे दी है। इसी तरह अगर आपका गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वही वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बन जाएगी एज़ इट इज़। तो आप लोगों ने हमेशा ईमेल के साथ कंटिन्यू करना है। और ईमेल कौन-सा यूज़ करें? वो ईमेल जिसको आप पहले से एक्सेस कर सकते हो, वो वाला ईमेल नहीं कि आप उसको पासवर्ड ही नहीं है आपको याद, तो बाद में आप ईमेल करने से ही रह जाएँ। तो मिसाल के तौर पे अब ये एक अकाउंट है, मतलब ये ईमेल यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने इनसे पूछे बगैर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। खुशी-खुशी में जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं ना कि मैं अकाउंट बनाने लगा हूँ फाइवर का, तो बड़े खुश होते हैं। तो उसमें डॉट, फुल स्टॉप कुछ भी आगे-पीछे मिस हो सकता है, तो मैं कहता हूँ कि आप ईमेल कॉपी पेस्ट करें। अब आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपके सामने एक और विंडो आती है, जिसमें आता है चूज़ अ यूज़र नेम एंड चूज़ अ पासवर्ड। अपना नाम सेलेक्ट कर लें और अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी से एक दफ़ा थोड़ी-सी रिसर्च कर लें ना, अब आप खुद देखते जाएँ इनके नाम। अब ये एक कोई नाम है, इसका नाम है गिग ब्लास्ट और ये लेवल 2 सेलर है और इसके रिव्यूज़ तकरीबन कोई 62-63 हज़ार से ज़्यादा हैं। इसी तरह ये एक नाम है माउंट डिज़ाइन यानी मॉडर्न मार्वल। लेवल 2 सेलर्स हैं, 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। इसके भी 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। लोगो फ्लो इसका नाम है। पिक्सेल स्टूडियो, अब ये टॉप रेटेड सेलर है और इसका नाम है एड्स आर्ट। इसी तरह इसके भी हज़ारों ऑर्डर्स हैं, तो इसका नाम है लॉफ्टी डिज़ाइन शॉप। तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं, उनके रियल नाम नहीं है और उनके पास ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना रियल नाम ना लिखें। जो भी आपका असली नाम होता है, अहमद, दानिश, आयशा, कुछ भी जिसका भी जो कोई नाम है, वो जिस मर्ज़ी ज़ुबान में, तो वो ना लिखे, बल्कि वो कुछ यूनिक कीवर्ड लिखे। इसकी सेंस क्या है, ये इसका मतलब क्या है, वो भी समझ लेते हैं कि आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, हर लफ्ज़ से जो है ना, वो एक ख़ास एनर्जी निकलती है, उसके अंदर से वेव्स निकलती हैं, वो हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है और कुछ लफ्ज़ होते हैं वो हमें सुन के इतना अच्छा नहीं लगता। अब नाम हम कैसे ढूँढें? मसला ये है कि हमारे पास तो इतना दिमाग भी नहीं होता। मतलब यूजुअली चूँकि हमने क्रिएटिव वे में सोचा नहीं होता ज़्यादातर। तो आप फिर गूगल पे सर्च करें बिज़नेस नेम जनरेटर। ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आती हैं, उनमें से मैंने ये एक लिंक ओपन किया। सिर्फ़ समझाने के लिए आप खुद जो है ना वो मल्टीपल लिंक्स ओपन कर सकते हैं। मसलन आप अपने नाम में क्रिएटिव का वर्ड चाहते थे या आर्ट का या डिज़ाइन या ग्राफ़िक्स,
चले पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि नाम काम कैसे करता है, फिर सर्च करते हैं। आप इस नाम में टोटल 15 करेक्टर्स मैक्सिमम लिख सकते हैं। मतलब ABCD 1 2 3 4 सारा मिला मिलू के 15। इससे 16वां करेक्टर नहीं टाइप होता है यहाँ पे। और फुल स्टॉप आप यूज नहीं कर सकते, आप कॉमा यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो नाम पहले से इस्तेमाल शुदा है वो आप दोबारा नहीं ले सकते। मैंने गिग ब्लास्ट जानबूझ के लिखा, तो आप देखेंगे वो कहता है ये ऑलरेडी टेकन है, आप कोई और यूज करें। अब नाम के लिए बंदा कैसे सोचे? बंदा ये भी सोच सकता है कि बंदा इसको गिग्स ब्लास्ट कर लें, वो भी ऑलरेडी इन यूज है, मैं अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ। इसका मतलब होता है कि नाम मुयस्सर है, ये लिया जा सकता है। और अगर वो रेड ट्रायंगल आती है तो इसका मतलब वो नाम नहीं लिया जा सकता। अब ये अवेलेबल है, मतलब अभी मैंने डिज़ाइनर्स नहीं किया था, ये इस तरह से है। अब ये नाम का एक इम्प्रेशन है डिज़ाइनर शॉप, एक डिज़ाइनर्स की दुकान है ये, डिज़ाइनर्स लेट। जैसे आउटलेट होती तो वैसे डिज़ाइनर्स लेट, मतलब सोचने की बात है। तो आपको कुछ अलग सोचना है जो वाकई ही अट्रैक्टिव हो, जो वाकई ही उसका इंप्रेशन वैसा हो कि बंदा पढ़े तो उसको फील आए कि यार ये नाम ही ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदे भी कोई टॉप चीज़ होंगे या टैंक चीज़ होंगे, मतलब इस तरह के कोई नाम होना चाहिए। बिजनेस नेम जनरेटर खुद से चूंकि आइडियाज इतने आते नहीं हैं, तो वो बिजनेस नेम जनरेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको ये एक वर्ड लिख लें यहाँ पे, बिल्फर्स, मैंने डिज़ाइनर लिखा आप लोगों को समझाने के लिए। जनरेट नेम्स पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइनर के साथ कितने लफ्ज़ मिला के हमें दिखा देगा। क्यूट डिज़ाइनर, फोरकास्ट डिज़ाइनर, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनर, क्वांटम डिज़ाइनर, प्लस डिज़ाइनर, क्वालिटी डिज़ाइनर, डिज़ाइनर वर्क, डिज़ाइनर क्राफ्ट, फन डिज़ाइनर, हनी डिज़ाइनर, डिज़ाइनर एक्शन, डिज़ाइनर पायलट, पॉपुलर डिज़ाइनर। अब इनमें से आप कोई भी एक वर्ड दो कंबाइन करके कर लें। मैंने खुद से सोचा, ग्लोरी का वर्ड मैंने उधर से देख लिया, ग्लोरी का मतलब होता है आपकी सक्सेस और सारा कुछ। तो शॉप उसके साथ मैंने लगा रहे हैं ग्लोरी शॉप। ये लिखा हुआ जी टॉप रेटेड डिज़ाइनर, ठीक है। फाइवर पे जो टॉप रेटेड सेलर, मतलब हाईएस्ट लेवल टॉप रेटेड ही है, ये लें टॉप रेटेड शॉप। अब देखिए अच्छा नाम है ये। अगर आप सोचें ना टॉप रेटेड शॉप, जस्ट फील इट, आप फील करें नामों को ज़रा। टॉप रेटेड शॉप यानी आपने खुद के बाउंड नहीं करना है डिज़ाइन और इस तरह के जो भी आपकी फील्ड से रेलेवेंट कीवर्ड जब आप यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, अमेजिंग, आर्टिस्ट, आर्ट, क्रिएटिव, यूनिकनेस, माइंड, शार्प, मतलब ये सारे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं अगर आप डिज़ाइनिंग, ये चूँकि अकाउंट डिज़ाइनर वाला है। हाँ, अगर आपने अपनी एक फील्ड में काम नहीं करना, ये है एक फील्ड से रेलेवेंट नाम। अगर आपने एक से ज़्यादा फील्ड में काम करना तो आप अपना फिर नाम जर्नल जर्नल रखें, ठीक है। अब ये टॉप रेटेड आर्टिस्ट एक जर्नल नाम है, यानी इसमें वीडियो एडिटिंग भी आ सकती है, इसमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी आ सकती है, इसमें वेब डेवलपमेंट भी आ सकती है, इसमें कंटेंट राइटिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर यही होता है टॉप रेटेड डिज़ाइनर, तो फिर उसमें राइटिंग की गिग बनाते तो वो कोई अच्छा ना लगता, बनने को बन ही जाती है, ऑर्डर भी आ जाता है, लेकिन वो मुनासिब नहीं लगता। तो इस तरह से सोचना पहले आपने, तो फिर उसके बाद कोई नाम रखना है। तो अब जब आपने अपना लिख लिया नाम पासवर्ड, तो ज्वाइन पे आप क्लिक करते हैं। ये काफ़ी देर विंडो ओपन रही है इसलिए ये ऑप्शन आया। अगर आप ये विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड या विद इन मिनट आप कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आता। एनी हाउ हमें ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करके, मतलब वेरीफाई करना है ना, इसमें क्या इशू है, कोई इशू नहीं। सॉरी, क्रॉस वॉक। तो ना, ईमेल लिखे, नाम लिखे, पासवर्ड लिखे, ज्वाइन पे क्लिक करें, अकाउंट बन गया। इतनी सी बात है, यानी अकाउंट बनाना टेक्निकली मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आपका अकाउंट बनता है तो साथ ही आपको ऊपर मैसेज आता है कि जी हमने आपको एक ईमेल सेंड की है, जो ईमेल आपने लिखा था।
उसके ऊपर जाएं तो अपना अकाउंट एक्टिवेट करें। आप ईमेल चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको गौर से आप पढ़ें, आप कहते हैं नहीं यार ये मैंने गलत लिखा है, चेंज ईमेल पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर लें, तो दोबारा ईमेल पे सेंड कर सकते हैं आप। तो अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है, वहाँ पे ईमेल आई होगी। हम इसको रीलोड करते हैं तो ईमेल आई होगी, मतलब फाइवर की ईमेल विद इन सेकंड्स आ जाती है, फ्यू सेकंड्स। तो ईमेल आई हुई है जी, एक्टिवेट योर अकाउंट, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यानी ईमेल आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमेशा एक ग्रीन कलर का बटन होता है। फाइवर एक्टिवेट योर अकाउंट, ये ग्रीन कलर का बटन एक्टिवेट योर अकाउंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें कहेगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। इतनी सी बात है। यानी अकाउंट वो कह रहा है जी अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो अकाउंट बनाना और एक्टिवेट करना तो 2 मिनट का काम भी नहीं है टेक्निकली, बस नाम सोचना है आपने अच्छे से। और उसके बाद फिर अगला काम है अपना प्रोफाइल अपडेट करना। प्रोफाइल कैसे अपडेट करें, तो ये आपके राइट साइड पे आपके अकाउंट का नाम आ रहा होता है, इनका नाम ग्लोरी शॉप है तो जी लिखा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। अभी मैं चुप हूँ, आवाज़ आप लोगों को सही नहीं आ रही, एक दफ़ा मेरी पिछली बातें तो मैं बोलता हूँ दोबारा। ओके, आपकी स्क्रीन में राइट साइड पे ये ऑप्शन आता है, दिस वन, जहाँ पे आपके नाम का पहला लेटर लिखा होता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर ऑप्शन होता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल पे क्लिक करें तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होती है, जो ये वाली विंडो होती है। अब असल में ये विंडो वही विंडो है जो आप दूसरों के अकाउंट देखते हुए देख रहे होते हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पे इनको ओपन भी कर लेता हूँ, सिर्फ आप लोगों के आइडिया के लिए कि लोग क्या क्या लिखते हैं। अभी मैंने 3 अकाउंट ओपन किए, गिग्स ओपन की, अकाउंट ओपन की, यानी ये वाली जो इस वक्त विंडो है, ये जो आपको नज़र आ रही है इस अकाउंट की, ग्लोरी शॉप की, जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली सब खाली, वो असल में सेम यही वाली विंडो है। फ़र्क ये है कि ये किसी का अकाउंट है तो उसकी गिग्स भी बनी हुई हैं, उसके पास कोई रेटिंग भी है, उसका लेवल भी है, बाकी विंडो वही है ये वाली, सेम वही सारा कुछ, फ्रॉम मेंबर सेंस। अब फ़र्क ये है कि इधर कुछ भी नहीं है, ये तो नया नया अकाउंट बना है। तो अब हमने इसको यही वाली लुक देनी है जिसमें तस्वीर और आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो, नीचे आए तो डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम आप लोगों के करने वाला ये है कि यहाँ पे कोई तस्वीर अपलोड करनी। अब तस्वीर आप किस किस्म की अपलोड करें, तो आप 2 किस्म की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं।
एक तरीका तो ये है कि आपका जो नाम है उससे रेलेवेंट आप कोई नाम बना के अपलोड करें। मिसाल के तौर पे इसका नाम एड्स था तो उसने आर्ट लिखा हुआ है खूबसूरत करके, वो ठीक है, अट्रैक्टिव है, सही है। तो इससे फीलिंग क्या आती है, इससे आपके ज़्यादा प्रोफेशनल होने की फीलिंग आती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी तस्वीर लगाएं सब लोग। दिस इज नॉट फेसबुक और इंस्टाग्राम जिधर आपकी कोई तस्वीर उठा के आपको मैसेज करेगा और ये करेगा और वो करेगा। खास तौर पे खवातीन के लिए मैं कह रहा हूँ, खवातीन को बड़ी टेंशन होती है, "ओए, मेरी तस्वीर ये वो"। आपने नकाब के साथ तस्वीर लगानी है तो अब भी लगा। ह्यूमन पिक्चर का इंप्रेशन और है, लोगों का इंप्रेशन और है। ऑब्वियसली ह्यूमन पिक्चर जो होती हैं वो आपको ज़्यादा कंफर्ट देती है। मतलब एक दुकान, अगर आपको दुकानदार की तस्वीर दुकान में लगी हुई नज़र आ रही है तो उसका इंप्रेशन बिल्कुल कुछ और है। खाली वैसे ही कोई लोगो लगा हुआ है तो उसका इंप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शंस दोनों आपके पास हैं कि आप अपनी तस्वीर लगाएं या फिर कोई आइडेंटिटी बना के लगाएं, दोनों चीज़ें आपके पास हैं। अपनी तस्वीर भी कैसे लगानी है वो भी समझ लें। वो वाली तस्वीर नहीं लगानी कि मैं आईफल टावर घूमने गया हुआ हूँ, तो मैं ताजमहल घूमने गया हुआ हूँ, तो मैं जो है ना वो फैसल मस्जिद देखने गया हुआ हूँ, तो मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होकर उंगलियों के इशारे जो हम पोज मारते हैं यूजुअली, वो सारे इधर अप्लाई नहीं होते। वो आपकी सोशल अकाउंट्स के लिए होती हैं। प्रोफेशनल अकाउंट्स के लिए आपने अपना हेडशॉट अपलोड करना होता है। अब हेडशॉट क्या होता है? हेडशॉट टू द पॉइंट पिक्चर होती है आपके फेस पे, जिसमें फेस फोकस होता है। कोई आपके कपड़े नज़र नहीं आते, कोई जैसे हम यूजुअली होता है ना खवातीन की हाथों पाँव की तस्वीरें लगा देती हैं फेसबुक पे और इन चीज़ों पे, तो भाई फाइवर पे हाथों पाँव की तस्वीरें नहीं लगानी, अपनी शक्ल की तस्वीर लगानी है। और इसी तरह मेल हज़रात होते हैं, वो सन ग्लासेस लगाई होती हैं, वो आसमानों की तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे होते हैं, पोज मार रहे होते हैं, तो वो वाली पिक्चर भी नहीं लगानी यहाँ पे। पिक्चर वो लगानी है जिसमें अगर तो नज़र के आना क्या तो ठीक है वो लगाई रखें, अदरवाइज टू दी पॉइंट शक्ल नजर आनी चाहिए, शोल्डर से करीब करीब तस्वीर हो बस। यानी ना आपने अपना टू पीस दिखाना है, ना आपने वो लड़कों के जो पोज होते हैं जी, रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है तो ऐसे करके मुंह के साथ घड़ी दिखाते हैं, मैं घड़ी पाई है। तो इसी तरह खवातीन है तो वो पता नहीं, तो कोई दुपट्टे दिखा रही हैं तो कुछ दिखा रही हैं। तो ये सारा कुछ आपका सोशल अकाउंट्स के लिए होता है। फाइवर, अपवर्क, सीवीज, इन चीज़ों के लिए तस्वीरें नहीं होती। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपने अपनी कोई तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद फिर आपने अपनी टैगलाइन लिखनी है यहाँ पे, और नंबर 3 आपने अपनी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में बड़ा क्लियर फाइवर खुद बता रहा है कि अपनी हॉबीज़ बताएं, अपनी ज़ात को एक्सप्लेन करें। यानी डिस्क्रिप्शन में आपने ये नहीं लिखना कि मैं लोगो बना लेता हूँ, मैं बिज़नेस कार्ड बना लेता हूँ, मैं टी शर्ट बना लेता हूँ। आप ये लिखें कि मैं हूँ क्या। जैसे एक बंदा मैकेनिक है तो मैकेनिक ही उसका स्किल है, लेकिन अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी उसकी खासियत है। तो आपने इस डिस्क्रिप्शन में अपने ख्वास लिखने हैं, अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी वैल्यूज़ लिखनी है, अपने काम नहीं लिखने कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो मैकेनिक हूँ तो मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मैं यूँ हूँ, तो मैं वो हूँ। आपने लिखना है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पैशनेट हूँ, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ, मेरे लिए कस्टमर इम्पोर्टेंट है, और मैं जो हूँ वो हर एक को साथ लेकर चलता हूँ, या मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, या मैं नेचर लवर हूँ, या मैं कलर्स लवर हूँ, कुछ भी। ये आपके डिस्क्रिप्शन बनती है। तो ये हर कोई अपनी अपनी खुद लिखेगा। आपको कैसे मिलेगी? जब आप खुद सोचेंगे और दूसरों को पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं खुद को। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आती हैं लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले आपने इस इंग्लिश को बेसिक से एडिट करके करना है फ्लुएंट। आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, इसको आपने फ्लुएंट कर देना, ताकि जब आपके प्रोफाइल में कोई आए तो उसको ये ना लगे कि इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती। और आप अपनी कोई लोकल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं।
जो कोई आपको आती हो बिलफर्स, उर्दू आती है, कोई हिंदी आती है, कोई और आती है, चाइनीज़ आती है, कोई भी वो आप ऐड कर सकते हैं। इवन के थोड़ी बहुत सेंस भी है तो वो आप लिख सकते हैं, मतलब अरबिक अगर किसी को आती है तो ऐड कर ले। तो लैंग्वेजेस हर एक की अपनी अपनी है। बेसिक पॉइंट ये है कि फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स हैं, तो लिंक्ड अकाउंट्स में आपके पास ये लंबे चौड़े लिस्ट है फाइवर की तरफ से। फाइवर कहता है जी कि इनमें से आप किसी अकाउंट को कनेक्ट करें। एक तो इससे आप पता चलता है कि आप सोशल हैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक फाइबर पे ही हैं। और दूसरा ये है कि जब आप गिग बनाते हैं तो उसके लिए प्रोफाइल कंप्लीशन रेट मिनिमम 65% होना चाहिए, प्रोफाइल कंप्लीशन रेट। तो अगर आप ये कनेक्ट नहीं करते तो वो 65 पे पहुंचता ही नहीं है, तो कोई एक तो कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के यूजुअली जो अकाउंट्स बने होते हैं वो या तो फेसबुक होते हैं, या गूगल होते हैं, या फिर ट्विटर। तो आप इन तीनों में से कोई एक कनेक्ट कर लें। तो अभी फिलहाल मैं कनेक्ट कैसे करते हैं, गूगल पे क्लिक करें तो आगे वो पूछता है कौन सा अकाउंट है, तो वो आप अपना ईमेल सेलेक्ट कर लें और आगे वो अलाउ का ऑप्शन आता है, तो अकाउंट कनेक्ट हो गया। इतनी सी बात है, ये जो साथ में बन गया। मतलब अकाउंट कनेक्ट करना एक क्लिक की है, बस 2-3 क्लिक से। उसके नीचे स्किल्स आती हैं, तो स्किल्स में आपने अब यहाँ पे अपनी स्किल्स बतानी है आपके, मैं क्या कर लेता हूँ और क्या नहीं कर लेता। तो ऐड न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्किल्स लिखनी होती हैं। और एक और बात याद रखें कि स्किल्स जो होती हैं ये पहले से मौजूद हैं, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है बस। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन, तो अब देखें नीचे कितने ऑप्शंस आ गए। इनमें से कोई एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मसलन मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल मैंने एक्सपर्ट कर दिया और ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है। उसके नीचे फिर सजेशंस आती हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, जो जो आपसे रेलेवेंट है। अब वीडियो एडिटिंग नहीं है तो उसको छोड़ दें, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो कवर डिज़ाइन, तो आप स्किल्स ऐड कर लेंगे जो भी आपकी फील्ड की स्किल्स हैं। वीडियो एडिटिंग है तो वीडियो एडिटिंग ऐड कर लें, राइटिंग है तो राइटिंग की कर लें, मतलब जो भी आपकी स्किल बनती है। उसके नीचे एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आप कोशिश करके वो वाली एजुकेशन मेंशन करें जो आपके इस काम से रेलेवेंट है, जिस फील्ड का आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। अब अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं जी राइटिंग सॉरी डिज़ाइनिंग का, और किया पढ़ा आपने एमबीए है, तो एमबीए का तो डिज़ाइनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। सोचें अगर, तो एमबीए में या बिजनेस में जितनी भी डिग्री है, बीबीए एमबीए, इसमें कहीं भी डिज़ाइनिंग का तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। इसी तरह बिलफर्ज मैं एक assumption लेता हूँ कि आपने डिज़ाइनिंग का अकाउंट बनाना है और आप डॉक्टर एमबीबीएस या फार्मेसी पढ़ के आए हुए हैं। चाहे आपने कोई डिज़ाइनिंग कोर्स करके डिज़ाइनिंग सीख ली है, लेकिन आपकी डिग्री तो इस फील्ड से नहीं है, तो इसलिए वो वाली एजुकेशन मेंशन ही मत करें जो आपकी इस फील्ड से रेलेवेंट नहीं है, जिस फील्ड का आप अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर डिग्री रेलेवेंट है तो ठीक है। मसलन अब किसी ने खाली बीए किया हुआ है तो ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स उसका मतलब बनता है, तो वो डिज़ाइनिंग उसमें आई जाती है। ना भी हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है, तो आर्ट्स के अंदर तो बस आर्ट्स ही है, फिर डिज़ाइनिंग आर्ट्स है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो वो भी कंप्यूटर से रेलेवेंट फील्ड है, उसमें भी डिज़ाइनिंग समहाउ आई जाती है। लेकिन एक बंदा कहे कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो वो तो डिज़ाइनिंग से बिल्कुल उलट फील्ड है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई और फील्ड है, डिज़ाइनिंग कोई और फील्ड है। तो इसलिए ये एजुकेशन आप अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर लें अगर रेलेवेंट है तो।
देन सर्टिफिकेशन है, तो सर्टिफिकेशन में आपने बताना है कि मुझे सर्टिफिकेट्स क्या मिले हैं, अगर मिले हैं। अब सर्टिफिकेट में आप ये लिख सकते हैं, मसलन आपने एक्ट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ से सीखी है। कोर्स का नाम लिख दें जी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, और इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें जी सर्टिफिकेट फ्रॉम में आप लिख दें ह्यूमन करियर ट्रेनर्स, और ईयर लिख दें, तो उसके बाद ऐड कर दें। लेकिन ये ईयर जो लिखना है फिर आप 2020 में लिखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में और मुख्तलिफ जगहों पे आपने लिखना है कि मेरा को 5 साल का या 3 साल का या 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप फिर उससे उतने साल पीछे अपने कोर्स या सर्टिफिकेट मेंशन करें। ये नहीं है सर्टिफिकेट आपने लिखा 2020 में मिल लिया है और डिस्क्रिप्शन में आप लिखा है मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कोई लुक नहीं बनती, प्रोफेशनल समझ नहीं आती उसकी। तो ये सारे टोटल 9 काम बनते हैं। कौन कौन से अगर हम दोबारा देखें तो सबसे पहले अकाउंट बनाना, एक नंबर 2 तस्वीर लगाना, नंबर 3 टैगलाइन लिखना, नंबर 4 डिस्क्रिप्शन लिखना, नंबर 5 लैंग्वेजेस, नंबर 6 अकाउंट कनेक्ट करना, नंबर 7 स्किल्स ऐड करना, नंबर 8 एजुकेशन ऐड करना, और नंबर 9 सर्टिफिकेशन ऐड करना। टोटल 9 काम।